नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे अफसर योजनाओं को बनाते और उसको धरातल पर उतारते समय नियमों और प्रावधानों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुरुआती दौर में ही गला घुट जाता है, जिससे महती योजना हमेशा के लिए फाइलों में ही दफन हो जाती है। ऐसा ही कुछ वन विभाग के आला अफसरों ने एक महत्वपूर्ण योजना के साथ किया है। वन विभाग ने वर्ष 2017 में कृषक समृद्धि योजना बनाई थी। इस योजना में किसानों को अपने खेत खलिहानों में पौधे लगाने थे। इसके बदले किसानों को अनुदान में प्रति पौधा पहले साल 15 रुपए और दूसरे साल 20 रुपए देने का प्रावधान था। यह राशि किसानों को पौधों की देखभाल और खाद पानी के वास्ते देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के वास्ते वन दूत नियुक्त किए गए थे। इन वन दूतों का काम किसानों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके लिए वन दूतों को पहले साल प्रति पौधा 3 रुपए और दूसरे साल प्रति पौधा 7 रुपए की राशि देने का प्रावधान था। पहले साल वन विभाग ने योजना के तहत प्रदेश भर के किसानों से 2 करोड़ 32 लाख पौधे लगवा दिए थे। पौधे लगाने के एवज में वन विभाग ने क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना कैंपा फंड से 10 करोड़ की राशि निकालकर किसानों को दे दी। इसके अलावा प्रावधान वन दूतों को भी प्रोत्साहन के लिए जो राशि दी जाना थी पहले साल दे दी गई। योजना के दूसरे साल किसानों और वन दूतों से योजना के तहत काम करवा लिया, लेकिन वन विभाग के पास फंड नहीं था। कैंपा फंड से जब किसानों और वन दूतों को अनुदान देने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया तो केंद्र सरकार ने इस फंड से वृक्षारोपण की इस योजना के वास्ते राशि देने से मना कर दिया। दरअसल फॉरेस्ट लैंड का डायवर्सन होने पर उसकी क्षतिपूर्ति देने के लिए केंद्र सरकार ने कैंपा फंड बनाया था। कैंपा फंड से डायवर्सन से संबंधित मामलों में वृक्षारोपण करने का प्रावधान तो जरूर है, लेकिन पौधारोपण के लिए अनुदान दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने वन विभाग की कृषक समृद्धि योजना में राशि देने को तैयार नहीं। इसके बाद वन विभाग के अफसरों ने कृषक समृद्धि योजना में राशि देने का प्रावधान राज्य योजना आयोग को भेजा। इधर राज्य योजना आयोग ने इस योजना में राशि देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वन विभाग ने जो योजना बनाई उसके लिए आयोग से किसी तरह की योजना शुरू करने से पहले मंजूरी नहीं ली गई। इस वजह से वर्ष 2018 में किसानों और वन दूतों को दी जाने वाली 42 करोड़ की राशि आज तक नहीं मिल पाई। वन विभाग के अफसरों के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण एक महत्वपूर्ण योजना शुरू होते ही बंद हो गई। शासन से बाकायदा मंजूरी लेकर योजना शुरू की जाती तो योजना शायद आज बंद न होती। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी अफसरों, जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों से भी पौधारोपण की अपील भी की है। वहीं दूसरी ओर जिस विभाग की इस काम की जिम्मेदारी है पौधारोपण करवाने की, वही गैर जिम्मेदार रवैया अपनाए हुए है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। रंजन जी, एक अच्छी योजना बनी थी पौधारोपण के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं प्रतिदिन लगाते हैं पौधे और सबको प्रेरित करते हैं। उन्होंने सभी से कहा है, चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या आम नागरिक हो, कि एक पौधा वो रोज लगाएं। और इधर वन विभाग ने जो योजना गैर जिम्मेदार तरीके से बनाई थी, बगैर नियमों के पालन किए हुए बनाई थी, वो योजना फाइलों में ही दब के रह गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं कृषक समृद्धि योजना जी, वो इसलिए था कैंपा फंड 2004 में इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को महसूस किया जी कि फॉरेस्ट तो कटता जा रहा है जी,
लेकिन फॉरेस्ट के एवज में जो हमें जंगल खड़ा करना है वो नहीं हो पा रहा है। जो क्षतिपूर्ति की बात हम करते हैं जी, तो 2004 से इस योजना ने रूप लिया। कैंपा फंड भी है। पिछले कुछ सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट 47,000 करोड़ रुपए जारी किए थे जी, केवल फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जैसे जो फॉरेस्ट हमारे ऐसी योजनाओं में जो कि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम होती है, चाहे बांध है और भी चीजें हैं, नहर है, तो जो भी फॉरेस्ट की जो जमीन जाती है उसके बदले में जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे हम प्लांटेशन करें। जी हाँ। तो ये हो गई, योजना की बात हो गई। जो वन विभाग ने किया, वन विभाग की योजना तो ठीक थी, लेकिन उसके लिए जो जरूरी प्रयास थे, जरूरी जो अनुमति थी, प्रावधान, वो नहीं लिया, नियमों का पालन। जी हाँ जी, वो नहीं लिया उन्होंने। तो शुरू में तो मैं फर्स्ट ईयर जो वनदूत हैं उनको पैसा दिया, किसको पैसा दिया, लेकिन चूंकि योजना आयोग से सहमति थी नहीं, सेंटर सहमति थी नहीं, तो सेंटर ने फिर मना कर दिया। वो दूसरी योजना से पैसा ले रहे थे। योजना, इसमें दो मत नहीं है कि बहुत अच्छी योजना बनाई थी वन विभाग ने, अच्छा प्रयास था, लेकिन जो प्रक्रिया का पालन किया जाना था वो प्रक्रिया का पालन नहीं किया और कैंपा फंड से राशि ले ली। लगता है रंजन श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा फिर चर्चा करेंगे इस विषय में। वन विभाग के अधिकारियों ने योजना तो बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उस योजना में जो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था वो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यही कारण है कि एक अच्छी योजना साकार रूप लेने से पहले ही वो फाइलों में दब के रह गई। उसमें जिस फंड से राशि दी जा रही थी वो भी वन विभाग के अफसर नियमों के तहत नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस राशि को रोक दिया था। रंजन जी से हमारा संपर्क हो गया है। रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। बीच में फोन कर रंजन जी, इसमें दो बात नहीं है कि वन विभाग की जो अधिकारियों ने योजना बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, नियम प्रक्रिया का जो था वो प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एक कैंपा फंड किसी और काम के लिए बना था, उसकी राशि इसमें खर्च कर दी। तो वन विभाग के अधिकारियों को कहीं ना कहीं इस मामले में गंभीरता दिखाना थी कि कम से कम जो योजना अच्छी बनी है वो साकार रूप लेती। आज इसमें एक कदम आगे बढ़ के काम होता, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं पौधरोपण के लिए खुद प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए मैं जी, बहुत अच्छी योजना थी, मैं मानता हूँ। और जो अभी हमारी योजना लेयर तो जो डैमेज हो रहा है जी, कार्बन एमिशन की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल। तो अफॉरेस्टेशन से जो कंपनसेटरी क्षतिपूर्ति वाला जो फॉरेस्टेशन है उससे दूर होगा जी। तो आपको करना ही है। अगर नहीं करेंगे या योजनाओं में हिलावाली करेंगे या ठीक से नहीं बनाएंगे तो नुकसान पर्यावरण का है और नुकसान पूरे देश का है। देश, जी हाँ। और ये योजना, दूसरी बात है, जो कैंपा फंड था उसमें भरपूर फंड था, तो अगर कैंपा में लेते उसमें योजनाओं को परिवर्तित कराते, सही तरीके से करते तो प्रयास करना तो दिक्कत नहीं होती जी। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट भी आई है उमेश जी, उसमें भी कैंपा को लेकर के जो फंड है उसके लिए काफी विसंगतियां हुई है। कुल मिला के है कि अगर कैंपा को कोई भी योजना है जी, अब कैंपा के अंदर उसके बाहर लेना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए। हालत यह है कि बहुत सारा फंड कैंपा में पड़ा हुआ है और वह कैंपा फंड में और वह नहीं यूज हो रहा। जी हाँ। तो ये जो स्कीम था इसमें जाहिर है कि आखिर अधिकार काम ही है कि जो भी योजनाओं में विसंगतियां हैं जिससे इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको पहले समझ लीजिए। रंजन जी, केंद्र सरकार की तो छोड़िए बात, केंद्र सरकार ने कैंपा फंड चूंकि दूसरे उसके लिए बना था और राशि देने से मना किया, लेकिन राज्य सरकार के योजना आयोग ने भी, हालांकि सही है कि परमिशन नहीं ली गई थी। रंजन श्रीवास्तव जी से एक बार फिर हमारा संपर्क टूट गया है कि ये राज्य सरकार को भी इस दिशा में प्रयास किए गए, लेकिन आयोग ने ये कहते हुए मना कर दिया कि पहले योजना को से पहले, धरातल में उतारने से पहले मंजूरी नहीं ली गई। ये अधिकारियों को देखना था कि योजना को जब साकार रूप दे रहे थे तब नियमों का, प्रक्रियाओं का पूरा पालन करना चाहिए, जिससे कि रंजन जी से एक बार फिर संपर्क हो गया है। रंजन श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल रही है?
हाँ जी, मिल रही है उमेश जी, अब मिल रही है। केंद्र सरकार ने तो कैंपा फंड के कारण मना किया, लेकिन रंजन जी राज्य सरकार के योजना आयोग ने भी, हालांकि ये सही है कि प्रक्रिया का पालन यहाँ भी नहीं हुआ कि योजना आयोग से पहले मंजूरी लेते, लेकिन योजना आयोग ने भी इसमें से हाथ पल्ला झाड़ लिया कि आपने मंजूरी नहीं ली, इसलिए सही कहा आपने उमेश जी। देखिए क्या कोई योजना बनती है जी, आपको एक देखना पड़ेगा कि हम किस चीज में फंड कहाँ से आएगा, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जी, और सेंट्रल स्कीम में इसको करेंगे या स्टेट में रहेगा। तो कई बार योजना तो हबड़ी बन जाती जी हाँ विचार, तो कई बार योजना मंत्री को या सरकार को खुद करने के लिए और दिखाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वृक्षारोपण के लिए, योजना हबड़ी बन जाती है, लेकिन जो उसके कानूनी पहलू हैं या जो तकनीकी पक्ष पे ध्यान नहीं जाता है, जबकि अधिकारी काम ही ये है कि आप तकनीकी पक्ष को ध्यान दें, इसलिए पूरी भारी टीम होती है। एक आदमी योजना नहीं बनाता है, पूरी उसे तकनीकी पक्ष देखने वाले विधि विभाग में भी जाती है, वित्त विभाग में भी जाती है, कहाँ से फंड आएगा, लीगल पक्ष देखने वाले होते, सारी योजना को सिर्फ देख बनते, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पहलुओं का ध्यान नहीं दिया गया और हबड़ी योजना शुरू कर दी गई जी, प्रॉब्लम हो रही है। जबकि एक महती और अच्छी योजना थी जिससे वृक्षारोपण को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और एक और चीज है उमेश जी, हम जो किसान हैं उनको शामिल करते, वनदूत भी तो लोकल लोग हैं, उन्हें शामिल करते, उनकी आय बढ़ती, तो जो एक बेरोजगारी की समस्या है एक दूर होता। दूसरा जो किसान पेड़ लगाएगा या बंदूक पेड़ लगवाएगा उसकी रक्षा भी करेगा, तो इस तरह से वृक्षारोपण बढ़ा रहे हैं, उसकी रक्षा भी कर रहे हैं और साथ में किसानों की आमदनी बढ़ रही है। तो बहुत ही अच्छी योजना थी, अगर ठीक से योजना लागू होती तो इसका बहुत फायदा होता। योजना को बनाने के पीछे मंशा अच्छी थी, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया का पालन किया जाना था वो प्रक्रिया का पालन नहीं किया। रंजन जी एक बात और है, लगातार वन घटते जा रहे हैं, वन विभाग को भी जिस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि वनों की कैसे सुरक्षा हो। अब वन घट रहे हैं तो उस वजह से वन्य प्राणियों के साथ भी दिक्कत है, वृक्ष लगातार कटते जा रहे हैं, उस दिशा में भी वन विभाग को जितना कारगर कदम उठाए जाना चाहिए उतना उठा नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? उमेश जी आप पूरे मध्य प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश को माना जाता था जी सबसे अधिक अगर फॉरेस्ट एरिया है तो मध्य प्रदेश में है, इतना घना बनता है यहाँ पे जी। आप पूर्व से पश्चिम उत्तर जैसे कहीं चले जाइए आपको नंगे पहाड़ दिखेंगे उमेश जी, नंगे पहाड़। और एक दिन में नहीं हुआ कि सरकार को दोष को नहीं दे सकते हैं जी, पूरे सिस्टम को आखिर लंबे समय सरकार आती जाती है, पार्टी कोई सरकार में जाएगी, लेकिन ये जो सरकारी हिस्सा हमेशा रहता है ना जी, तो जो वन को नुकसान हुआ है तो माफिया करते हैं जी, कई बार लोकल लोग भी करते हैं, क्योंकि रोकने की जिम्मेदारी वन विभाग को है। लेकिन अगर आप हमने जैसे कहा पूरा मध्य प्रदेश घूम लीजिए आपको नंगे पहाड़ हर जगह दिख जाएंगे, वनों का जो डैमेज साफ दिखेगा कौन कर रहा है, लेकिन वन का विभाग का उस पर अभी भी निगाह नहीं है और इसका लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है। एक चीज और देखी रंजन जी की वन विभाग में ऊपर का अमला अधिकारी वर्ग की तो पर्याप्त संख्या है, लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन नीचे का अमला दिन ब दिन घटता जा रहा है जी। क्या कहेंगे? स्टाफ है भी जो सिस्टम होता है उसका नुकसान नहीं होता है जी। अल्टीमेटली अगर कहीं पे आपको कोई मेडिकल कॉलेज मान लीजिए खोला आपने, ठीक है, डॉक्टर तो है, आपको नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए जी हाँ, बिल्कुल स्टाफ भी चाहिए, पेपर भी चाहिए, आपको हर जगह चाहिए, तो कोई भी सिस्टम तभी काम करता है, इसलिए सेटअप तैयार करते हैं। हम कहते हैं सेटअप है किसी डिपार्टमेंट का जी हाँ, पूरा सेटअप नहीं होता है कि ऊपर से नीचे होता है, आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं जी, ऊपर आपकी सोच अच्छी